हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, हम कार चलाना सीखते हैं, इस तरह की कई चीजें हम सीखते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। कंपनीज पहले अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं, उसके बाद उनसे वर्क करवाते हैं, इसलिए कि बेटर रिजल्ट मिल सके। और यही तरीका बेस्ट है, पहले सीखें और फिर इसका यूज करें। मगर दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां ये रूल अप्लाई नहीं किया जा रहा है, जबकि इसमें दुनिया भर के करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। वो सेक्टर लर्निंग का है। स्कूल कॉलेजेस में हम सीखते जा रहे हैं बहुत लंबे अरसे 15-20 साल के लिए, मगर हम पहले ये नहीं सीख रहे हैं कि सीखना कैसे है, वो कौन सा तरीका है जिससे हम अच्छी तरह सीख सकते हैं, किस तरह हम अपने लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। यकीन मानिए, अगर हम ये सीख जाएं कि हमें किस तरह सीखना है तो हम बहुत ही इफेक्टिवली सीखेंगे। हमारे लर्निंग पर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि हम बहुत पढ़ाई करते हैं, मगर जो कुछ पढ़ा होता है हम कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। इन प्रॉब्लम को एक्टिव रिकॉल के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। एक्टिव रिकॉल एक बेहतरीन तरीका है, इसके जरिए हम बड़े से बड़ा सिलेबस लिमिटेड पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल के जरिए आप जो लर्न करेंगे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। एक्टिव रिकॉल को फेमेंट टेक्निक भी कहते हैं। एक्टिव रिकॉल के तरीके में हमें चाहिए कि पहले हम क्या लर्न करना चाहते हैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर लें और कितना सीखना है वो भी डिसाइड कर लें। फिर उस टॉपिक को फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। जब आपको लगे कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह सीख चुके हैं तो इसे एक्सप्लेन करें। ये अज्यूम करें कि आपके सामने स्टूडेंट्स हैं और आप इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन करते वक्त कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन करें। बिगिनिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए बिगिनिंग में थोड़ा थोड़ा कंटेंट ही लें। फिर जब आपको ये करना इजी लगे तो कंटेंट बढ़ा सकते हैं। एक्टिव रिकॉल इफेक्टिव इसलिए है कि इसमें एक्सप्लेनेशन के दौरान ब्रेन को बहुत प्रेशर होता है। जब ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है, इसकी वजह से जो कुछ आप सीख कर एक्सप्लेन करते हैं आपके ब्रेन में फिक्स हो जाता है। इस मेथड पर आप रेगुलर और कंसिस्टेंसी से वर्क करें तो इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एक्टिव रिकॉल के इस तरीके को कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में लिखा है। इसमें हजारों टॉपर स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए और रिसर्च की। अपनी इस रिसर्च की बुनियाद पर एक्टिव रिकॉल को लर्निंग के लिए बेस्ट तरीका करार देता है। कॉल न्यूपोर्ट ने स्टडीज को इफेक्टिव बनाने के लिए एक और तरीके को भी एक्सप्लेन किया है जो स्टडीज को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं तो आप कुछ ही देर में अपने फोकस लेवल को खो देंगे और इस तरह आप जितना वक्त स्टडीज करते हुए गुजारेंगे इस हिसाब से आप स्टडीज को रिसीव नहीं कर पाएंगे। यानी ज्यादा वक्त में ज्यादा सीखना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो पाता इसलिए कि थोड़ी देर में फोकस लेवल कम हो जाता है। इस तरह आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। आपके स्टडी टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल होगी। पोमोडोरो टेक्निक में आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें 30 मिनट्स स्टडी करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर 2 आवर्स स्टडी करनी है तो 30 मिनट स्टडी टाइम 5 मिनट्स ब्रेक, फिर 30 मिनट स्टडी टाइम बाद में 5 मिनट्स ब्रेक, फिर 30 मिनट्स स्टडी टाइम के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लें और फिर 30 मिनट्स स्टडी करें। इस तरह 2 आवर्स के स्टडी टाइम को 5 मिनट्स के ब्रेक के साथ और 30 मिनट्स के 4 टाइम स्लॉट्स में स्टडी करनी है। ऐसा इसलिए करना है कि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 5 मिनट के ब्रेक में ब्रेन आपके 30 मिनट की स्टडी को सेट करके रखेगा। 5 मिनट्स ब्रेक में आप आंखें बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं या स्मॉल वॉक कर सकते हैं। इस 5 मिनट्स ब्रेक में कोई ऐसी एक्टिविटी हरगिज नहीं करेंगे जिससे आपके ब्रेन को भीड़ से बिजी होना पड़े। 5 मिनट्स के ब्रेक में आप अपने ब्रेन को साइलेंट और कूल रखना होगा। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा है तो आप 1 आवर स्टडी टाइम और 10 मिनट्स ब्रेक के पैटर्न को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक को यूज करके कंसंट्रेशन लेवल को कांस्टेंट रखा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ब्रेक टाइम में ब्रेन को आपके सीखे हुए नॉलेज को अरेंज करने में मदद मिलेगी और रिलैक्स करने से नेक्स्ट स्टडी टाइम में आपको फ्रेश कंसंट्रेशन मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर एक्टिव रिकॉल को
पोमोडोरो टेक्निक के साथ मिक्सअप कर दिया जाए तो बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। स्टडीज के लिए कंसंट्रेशन या अटेंशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए रिसर्चर्स एक कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह कंसंट्रेशन के स्पैन को बढ़ाया जाए और किस तरह अटेंशन को बरकरार रखा जाए और किस तरह इसे प्रोटेक्ट किया जाए। इस टॉपिक पर सोफी लीरॉय, जो कि एक रिसर्चर हैं, कहती हैं कि हम अपने कंसंट्रेशन को खो बैठते हैं जब हम एक टास्क को छोड़कर फौरन दूसरे टास्क को करना शुरू करते हैं। इस तरह टास्क ए से जब टास्क बी को करने लगते हैं तो हमारा ब्रेन अभी टास्क ए को अरेंज कर रहा होता है, इसलिए टास्क बी पर हम फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इसीलिए सोफी लीरॉय कहती हैं कि एक वक्त में एक ही टास्क को किया जाए जिससे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होता। इस प्रोसेस को अटेंशन रेशियो का नाम दिया गया है। स्टडी करने के बहुत से तरीके हैं, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीकों को अपनाकर स्टडी की जा सकती है। दुनिया में कई किस्म के लोग स्टडी करना चाहते हैं मगर वो नहीं कर पाते, इसलिए कि वो नहीं जानते कि किस सिचुएशन में किस तरीके का इस्तेमाल करके स्टडी की जाती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो इसके पास पढ़ाई करने के सिवा कोई और काम नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट के लिए मोनास्टिक अप्रोच को इस्तेमाल करना होगा। मोनास्टिक अप्रोच तरीके में दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फुल कंसंट्रेशन देना होता है, किसी मंक की तरह। जिस तरह मंक दुनिया को भूलकर मेडिटेशन में डूब जाता है, इसी तरह एक स्टूडेंट को चाहिए कि डिस्टर्ब करने वाले तमाम काम छोड़कर अपनी स्टडीज में ध्यान दे। बायोमॉडल अप्रोच तरीका किसी खास टारगेट को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें टाइम बीइंग किसी आइसोलेटेड प्लेस में चले जाते हैं और फिर अपना काम कंप्लीट करके वापस अपनी डेली लाइफ में आ जाते हैं। हैरी पॉटर की ऑथर जेके रोलिंग्स जब अपनी बुक की लास्ट सीरीज लिख रही थी तो उसने इसी तरीके को अपनाया था, क्योंकि उसके आसपास वो बहुत सारा डिस्टर्बेंस महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने बायोमॉडल अप्रोच को अपनाया और किसी अजनबी जगह जहां इन्हें कोई पहचानता न हो वहां एक होटल में रहने लगी और सीरीज कंप्लीट करके वापस फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गई। स्टडीज का ताल्लुक सीधा ब्रेन से होता है, इसलिए जब डिस्टर्बेंस हो तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए रिदमिक अप्रोच को अपनाएं। दिन में आप जितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं उतने घंटे जिस जगह डिस्टर्बेंस न हो वहां चले जाएं और फिर उतने वक्त में फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें और फिर बाकी वक्त रिलैक्स कर सकते हैं। जर्नलिस्टिक अप्रोच ये तरीका जॉब या बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा है जो बहुत बिजी रहते हैं। वो ये करें कि जो टॉपिक वो सीखना चाहते हैं उसका कंटेंट अपने साथ रखें। जब कभी काम से खाली वक्त मिले 15 मिनट ही क्यों ना हो वो उस कंटेंट को फुल फोकस के साथ पढ़ें। इस तरह 24 आवर्स में जितना भी फ्री टाइम मिलता है उसमें स्टडी करें। ये थे वो 4 तरीके स्टडी करने के। तो हम आज इस वीडियो में एक्टिव रिकॉल जो स्टडी के लिए बेस्ट तरीका है वो सीखे, पोमोडोरो टेक्निक जो टाइम को मोस्ट प्रोडक्टिव बनाने के लिए जरूरी है वो सीखे और साथ में स्टडी करने के 4 तरीके मोनास्टिक अप्रोच, बायोमॉडल अप्रोच, रिथमिक अप्रोच, जर्नलिस्टिक अप्रोच को सीखे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचेगी।